जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। आज के इस टॉपिक में साथियों ज्ञान बिंदु सर यानी कि रोशन सर द्वारा तैयार किए गए क्वेश्चन बिहार पुलिस का साथियों टेस्ट क्लास है, जो कि आप सभी के साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है साथियों, ये साथियों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बनाया गया ये क्वेश्चन है, तैयार किया गया क्वेश्चन है, जो कि आज के इस टॉपिक में साथियों हम देखने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है साथियों, एक एक प्रश्न को देखेंगे और बारीकी से इस प्रश्न को देखेंगे, जो कि आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहना साथियों। संविधान से जुड़े प्रश्न है, ठीक है, संविधान के संपूर्ण एक एक प्रश्न को निचोड़ को देखने वाले हैं, जो कि संविधान का संपूर्ण क्वेश्चन आज के इस टॉपिक में आप सभी के साथियों सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिर से आप सभी को संविधान का कोई भी प्रश्न जो कि पॉलिटी का आप सभी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना क्वेश्चन आप सभी को करवाने वाला। ठीक है साथियों, तो आज के इस टॉपिक में साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने साथियों। जितने ज़्यादा हो इस वीडियो को शेयर करना, अगर चैनल पर नहीं होगा जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है साथियों, तो चलिए साथियों बिना देरी के जिन क्वेश्चन का और बढ़ते क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार से है का साथियों। ठीक है, ये देखिए साथियों, आप क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से फर्स्ट नंबर प्रश्न। ठीक है साथियों ये रहा आपसे फर्स्ट नंबर प्रश्न। देखिएगा आपसे लोग, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी थे वो कौन थे साथियों? ध्यान रखेंगे, भारत के जो प्रथम जो प्रधानमंत्री साथियों वो जवाहरलाल नेहरू थे। वही बात करते साथियों भारत के प्रथम जो साथियों राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ध्यान रखना। ठीक है साथियों, इसका जो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? अब साथियों इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के साथियों प्रथम जो गृह मंत्री थे वो कौन थे साथियों? ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों वल्लभ भाई पटेल जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो थे साथियों वो वल्लभ भाई पटेल से गृह मंत्री। ठीक है साथियों, इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे साथियों। ठीक है साथियों, आपसे मैं बता दूं साथियों इस प्रश्न को, ठीक है, बी आर अम्बेडकर आपसे वो जानते हैं कि साथियों संविधान के जनक माने जाते हैं, जो कि विधि है। ठीक है साथियों, जो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों आपसे लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखना। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के इस टॉपिक में होने ही वाला है साथियों। चलिए साथियों आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग अगर बात करते हैं साथियों, ये जो साथियों जवाहरलाल नेहरू को बात करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जो है साथियों वो साथियों प्रधानमंत्री भी रहे थे, राष्ट्रमंडल भी रहे थे, विदेशी मामले में भी वैज्ञानिक थे साथियों सऊदी। ठीक है साथियों, इस प्रश्न को अच्छे से याद रखना 1947 के स्वतंत्रता सेनानी के बाद। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने से जो तीसरा नंबर प्रश्न है, 1935 में जो है कि अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अफसोस शक्तियों को किसको दी जाती है? देखिए अब 1935 में अफसोस शक्ति जो है वो किसको दिए जाते हैं? तो साथियों ध्यान रखिए साथियों, गवर्नर जनरल को दिया जाता है। किसको? तो गवर्नर जनरल को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका जो है परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया था? देखिए साथियों जब 1909 का जो अधिनियम चल रहा था उस समय से भारतीय सदस्य के तौर पर जैसे किसका था? वायसराय की कर्म दोस्तों कार्यपालिका जो परिषद को प्रथम जो भारतीय सदस्य के तौर पर चुना गया था वो किसको चुना गया था? तो साथियों ध्यान रखेंगे प्रश्न को साथियों, सत्येंद्र दोस्तों प्रसाद सिन्हा को चुना गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, भारत का संविधान जो है अस्तित्व में कब आया था? अब इस प्रश्न को अच्छे से देखना भाई। ठीक है, भारत का जो संविधान जो है साथियों वो कब अस्तित्व में आया था? तो इस प्रश्न को साथियों ध्यान रखना 5 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। ये साथियों 26 जनवरी 1950 में हुआ था। कब? तो साथियों 26 जनवरी 1950 में हुआ था। साथियों आप लोग बताइए साथियों को भारत का जो संविधान निर्माण होने में कितने दिन लगा था? तो साथियों ध्यान रखना निर्माण होने में जो है साथियों 11 साथियों 2 वर्ष 11 महीना साथियों 8 दिन लगा था। ठीक है, कितना? 2 वर्ष यानी कि दोस्तों 2 ईयर लगा था। ठीक है, 11 मंथ लगा था। ठीक है, 11 मंथ लगा था साथियों। और आप बात करें साथियों 18 दिन लगा था। कितना? 18 दिन लगा था संविधान को तैयार होने में। तो साथियों ध्यान रखें संविधान में साथियों प्रारूप जो है ना वो कुल कितने दिनों तक बहस हुई थी? कुल जो है साथियों कितने दिनों बहस हुई थी? तो ध्यान रखें साथियों 114 दिनों तक बहस हुआ था। कितने दिनों तक? तो 114 दिनों तक साथियों ये क्या हुआ था? तो बहस हुआ था। जब साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। ठीक है साथियों, देखिए साथियों आप सब लोग इस प्रश्न को काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये साथियों अच्छे से आप सभी लोग ध्यान रखना। ठीक है साथियों, क्वेश्चन का और बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी छात्र साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ते। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने साथियों। ठीक है, आप साथियों आप जो अंतिम में साथियों महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न देखेंगे। ठीक है, देखिए 6 नंबर देंगे, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो साथियों ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान को जो निर्माण जो है साथियों ये साथियों किसने करवाया था? तो आपसे पता है साथियों इसका जो निर्माण है संविधान की सभा किया गया था। किसने? तो संविधान सभा ने किया गया था साथियों, जिसको साथियों आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के दोस्तों प्रारूप समिति जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ये साथियों आपसे लोग अध्यक्ष पूछे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और यही बात करते साथियों संविधान सभा जो है निर्माण का किसने किया था? निर्माण संविधान सभा ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर
आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत के संविधान दोस्तों मंत्रिसभा के कानून सलाहकार जो है वो कौन थे? देखिए आप कानून सलाहकार जो थे साथियों वो बी.एन. राव थे। कौन थे? तो बी.एन. राव थे। तो साथियों ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके सामने 8 प्रश्न। देखिए संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त यानी कि 1946 में जो हुआ चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए दोस्तों आवंटित 296 सीटें थी। कितना थे? 296 सीटें में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितने सीट मिलता है? जब साथियों जुलाई से अगस्त 1946 में जो चुनाव हुआ था उस समय साथियों देखिए ब्रिटिश भारत के लिए दोस्तों आवंटित सीट कितना था? तो 296 था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितना मिला था? ठीक है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी बीजेपी को कितना मिला था साथियों? तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। 8-9% राइट आंसर 208 मिला था। कितना मिला था? तो 208 सीटें मिला था, यानी कि ऑप्शन बी जो है ना साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 9वां प्रश्न, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? देखिए संविधान को जो एक पवित्र दस्तावेज जो कहा था साथियों वो किसने कहा था? तो इस प्रश्न को ध्यान रखना साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाए साथियों बी.आर. अम्बेडकर को कहा था। किसको? तो बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था साथियों संविधान का एक जो कि पवित्र दस्तावेज कहा था। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां प्रश्न कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, ठीक है साथियों, समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपना प्रेरित प्राप्त किया था? देखिए समाजवाद शब्द जो है किससे प्रेरणा प्राप्त किया था? तो साथियों ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर रशियन दोस्तों क्रांति का। किसका? रशियन क्रांति का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने 11वां प्रश्न। साथियों क्या बोल रहा है आप सभी को ध्यान देंगे, तो भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं दोस्तों बंधुत्व के सिद्धांत के किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए ये दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि समानता और दोस्तों बंधुता के सिद्धांत जो है ना ये दो स्वतंत्रता हो गया एक, ठीक है, ये समानता एवं बंधुता का जो सिद्धांत है वो किस संविधान से लिया गया था? कौन सा संविधान से? भारतीय संविधान में जो शामिल है वो किस संविधान से लिया गया था? साथियों ये फ्रांस के संविधान से लिया गया था। किसके संविधान से? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया था। तो साथियों इस प्रश्न को ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन का और देखते हैं। ठीक है, चलिए साथियों ये रहा आपसे सामने साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां प्रश्न, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित दोस्तों होकर किया गया? देखिए प्रेरित होकर दोस्तों किया गया था वो किस संविधान के? साथियों ध्यान रखेंगे साथियों 12वां प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों वो आयरलैंड का। किसका? था आयरलैंड का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है भाई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सो ध्यान रखेंगे आप सब। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन देखिएगा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए संविधान से जुड़े प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो शब्द जो है वो जोड़े गए हैं। कहाँ पर जोड़े गए साथियों? तो इस प्रश्न को देखेंगे साथियों। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे साथियों। ठीक है, किस में जोड़े गए हैं? तो ये साथियों धर्मनिरपेक्ष और दोस्तों संविधान के जो थे ना तो वो किस संविधान में जोड़े गए थे, यानी किसमें संविधान में? तो साथियों ध्यान रखिए 13वां प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों 42वें संविधान में। किस संविधान में? तो 42वें संविधान जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होता है भारत एक है। देखिए भारत जो कि क्या है ये प्रश्न पूछ रहे हैं भाई। तो भारत जो कि साथियों एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कौन है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब भाई आपसे वो क्या करना है, जवाब देना है कि वंश से साथियों अनुच्छेद में बात करते हैं। वंश से लेकर 4 में अनुच्छेद में क्या कहा गया है? ठीक है, वंश से लेकर 4 में अनुच्छेद में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र कहा गया। किसे? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र है जैसो उस भाग में जो है वो भाग किस क्षेत्र किस अनुच्छेद में है? साथियों ध्यान रखिएगा 1 से 4 अनुच्छेद में। किसमें? तो 1 से दोस्तों 4 में। ठीक है, तो संघ एवं साथियों ध्यान रखिएगा संघ एवं क्या होगा साथियों और राज्य क्षेत्र। ठीक है, राज्य क्षेत्र जो है वो साथियों ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब वही बात करते हैं साथियों दोस्तों नागरिकता जो है किस अनुच्छेद में है? ठीक है, दोस्तों नागरिकता जो भाग है साथियों नागरिकता, ध्यान रखिएगा प्रश्न को। ठीक है, अब एक एक प्रश्न को ध्यान रखेंगे साथियों। नागरिकता जो है साथियों, ठीक है, नागरिकता जो है साथियों वो किस अनुच्छेद में है साथियों? ये 5 से 6 में। 5 से कितना साथियों? तो 11 में। ठीक है, 5 से कितना? तो 11 में है साथियों। ध्यान रखिएगा किस अनुच्छेद में? 5 से 11 अनुच्छेद में नागरिकता की बात की गई है। और साथियों थोड़ा कर देते, ठीक है, तो अच्छे से आपसे कुछ समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए साथियों अच्छे से आपसे कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, वेट कर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छे से आप बात करते हैं साथियों आपसे को मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है साथियों वो अनुच्छेद जो है किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार की बात की गई है? तो साथियों ठीक है मौलिक अधिकार की बात की गई है। ठीक है साथियों, आप सभी को एक एक प्रश्न को सोल्व भी कर दे। मौलिक अधिकार जो है साथियों वो किस अनुच्छेद में कहा गया है? किस अनुच्छेद के भाग में है साथियों? ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है साथियों, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के? तो भाई ध्यान रखना इस प्रश्न जो राइट आंसर होता है दोस्तों 12 से 35 में। कितने? तो 12 से साथियों 35 में दोस्तों मौलिक अधिकार की बात की गई। अगर पूछ दी तो आपसे वो जवाब देना। ठीक है, 12 से 35 में दोस्तों अनुच्छेद में भारत के संविधान में जो कि है भाग में ये मौलिक अधिकार की बात की गई। साथियों माइंड टॉपिक जो है आप सभी को मूल कर्तव्य की बात किस में की गई साथियों? तो मूल कर्तव्य जो है ना, मूल कर्तव्य जो है ना साथियों मूल कर्तव्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे
मूल कर्तव्य जो है साथियों वो किस अनुच्छेद में किया गया था? 91 अनुच्छेद में। कितना? 51 अनुच्छेद में कहा गया है साथियों, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। आज जो संघ एवं राज्य का, ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछते हैं साथियों। संघ, दोस्तों संघ जो है, ठीक है, संघ की बात जैसे किस अनुच्छेद में किया गया था? 52 से 151, यानी कि साथियों 52 से लेकर साथियों संघ की बात की गई, 52 से लेकर 151 तक बात की गई। कितने तक? तो 151 तक साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 52 से लेकर 151 तक। वही बात करते हैं राज्य का साथियों। राज्य सूची जो है साथियों किस अनुच्छेद में किया गया है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, राज्य जो है ना साथियों, ये 152 से 237 में, किसमें? 152 से लेकर 237 में, ठीक है। अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 में राज्य सूची का दोस्तों मूल्यांकन किया गया। पंचायतें कहाँ पर किया गया साथियों? ये पंचायत भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते, ठीक है साथियों। पंचायत हो गया, ठीक है, पंचायत जो हो गया साथियों वो किस में किया गया है? ठीक है, पंचायत में किस में किया गया साथियों, ठीक है। चलिए भाई, पंचायत में किस में किया गया था? तो किस अनुच्छेद में पंचायत की बात की गई? तो ये 243 से लेकर, ठीक है, 243 में किया गया था। किसमें? तो 243 के अनुच्छेद में, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। अब बात करते हैं साथियों आप सभी जो राज्य भाषा को लेकर, ठीक है। राज्य भाषा साथियों ध्यान रखेंगे कि राज्य भाषा किस अनुच्छेद में किया गया, ठीक है साथियों। राज्य भाषा का दोस्तों अनुच्छेद जो है किस भाषा में किस में किया गया था साथियों, ध्यान रखेंगे। राज्य भाषा का जो है ना भाई, इसका जो साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, राज्य भाषा का इंपोर्टेंट को, जो इंपोर्टेंट है वही आप सबको 343 से साथियों ध्यान रखिए, 343 से लेकर 351 तक, ठीक है साथियों। 343 से लेकर 351 के अनुच्छेद में बात किया गया है, ठीक है साथियों, राज्य भाषा को लेकर, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये रहा आपसे को 15 नंबर प्रश्न था, ठीक है, 15 नंबर थे ना, 15 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए, भारतीय संविधान की जो आत्मा कहलाता है साथियों वो किस में कहलाता है? तो साथियों ये प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखना, 15 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाए साथियों, उद्देशिका का। किसका? तो उद्देशिका का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न, संविधान का उद्देश्य यानी कि दोस्तों प्रियम्बल जो है ना, समाजवादी और दोस्तों पंथ निरपेक्ष यानी कि सोशलिस्ट एंड दोस्तों सेकुलर किस भाग में संबोधित कर जोड़ा गया है? देखिए, संशोधित कर किस भाग में जोड़ा गया था समाजवादी एवं दोस्तों पंथ निरपेक्ष का? तो संविधान में, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ये 1974 में जोड़ा गया था। कब? तो 1976 में साथियों, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को जो राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन और बी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये आपके सामने 17 नंबर प्रश्न कि साथियों 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, आप ध्यान दीजिए साथियों इस प्रश्न को, धर्म जो है वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? देखिए साथियों, ये संविधान में भी लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म पर यानी कि साथियों भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है, भेदभाव नहीं करने से रोक दिया गया है साथियों। किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि रोक लगता है। तो साथियों आप लोग ध्यान रखिए, रोक लगा दिया गया था। तो इस प्रश्न को जो राइट आंसर अनुच्छेद 15 में, किसमें? अनुच्छेद 15 में भाई, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये रहा आपसे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न कि पंचायती राज विषय दोस्तों निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित किया गया? देखिए आप सभी को मैं अभी बताया साथियों, आप सभी को पंचायती राज जो है, तो साथियों ध्यान रखिए इस प्रश्न को जो राइट आंसर हो राज्य सूची में, पंचायती राज की सूची में लगेगा? तो राज्य सूची में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखेंगे। ये रहा आपसे सामने साथियों 19 नंबर प्रश्न, ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को दोस्तों वैश्विक मताधिकार प्रदान किया गया था? किस अनुच्छेद में दोस्तों, ठीक है। देखिए, भारत के नागरिकों को जो क्या बोला था, वैश्विक दोस्तों मताधिकार जो प्रदान किए गए थे वो किस अनुच्छेद में? तो साथियों ध्यान रखेंगे इस प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 326 में, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 326 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर मूल भारतीय संविधान में शामिल थे। अब साथियों मूल जो भारतीय संविधान में जो शामिल थे वो 395 अनुच्छेद में भाग दोस्तों कितना दोस्तों 42वें भाग में साथियों, ठीक है, ध्यान रखेंगे 42वें भाग में 12 अनुसूचियां में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए साथियों क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 21 नंबर प्रश्न, क्या बोला 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें केंद्र शासित प्रदेश को आशंका राज्य का दर्जा दिया गया था? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश को आशंका राज्य का दर्जा जो दिया गया था किसने दिया गया था? तो साथियों इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे दोस्तों, पुडुचेरी में। कहाँ पर दिया गया था? पुडुचेरी में दिया गया था साथियों, ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में संघ शासित प्रदेश कितने हैं? तो साथियों आप ध्यान रखेंगे, भारत में जो संघ शासित प्रदेश जो है साथियों वो 8 हैं, ठीक है साथियों, ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, दिल्ली है, दिल्ली जो क्या है साथियों,
तो आप सभी को पता है तो दिल्ली जो कि है साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनः गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, भारत राज्यों का जो पुनः गठन हुआ था साथियों वो 1953 में हुआ गया था, यानी कि साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये रहा आपसे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न देखिएगा साथियों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखिएगा, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पता करते हैं? देखिए साथियों, और नागरिकता जो है ना साथियों ध्यान रखेंगे, नागरिकता का मैं अभी बताया था आपसे नागरिकता के बारे में साथियों। ठीक है, किस संविधान में किया गया था? तो साथियों 25 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर दोस्तों भाग 2 में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य नागरिकता के अर्जुन हेतु यानी कि अर्जन हेतु दोस्तों शर्तों को नियमित करने के लिए सक्षम है, यानी कि नियमित करने के लिए जो सक्षम है साथियों किसमें है? तो साथियों ध्यान रखें साथियों, ये संसद में तो है, कितने संसद में, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये रहा आपके सामने साथियों 27 नंबर प्रश्न कि प्रथम दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम जो संसद द्वारा कब पारित किया गया था? प्रथम भारतीय नागरिकता, तो साथियों ध्यान रखें इस प्रश्न में जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों 1955 में। कब? तो 1955 में भाई। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर साथियों सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, भारत में नागरिकता के निम्नलिखित में से विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नहीं सही है? देखिए कौन सी विशेषता जो है साथियों वो सही है? तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। कौन? संपूर्ण भारत का एकल नागरिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये रहा आपसे सामने 29 नंबर प्रश्न साथियों ध्यान देंगे, गोपनीयता का अधिकार भारत संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस में एक जो अभिनव हिस्सा है? दोस्तों अभिनव जो हिस्सा है वो किस में है? तो साथियों ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, जो मौलिक अधिकार में किस में? तो मौलिक अधिकार में। भाई आप सब लोग एक एक प्रश्न को जवाब देना है, ठीक है, और कमेंट्स में बताना कितना सही कर पाया है। ठीक है, प्रश्न को नेक्स्ट क्वेश्चन का साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो साथियों ध्यान रखिए मूल अधिकार का जो वर्णन है भाग 3 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर साथियों बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 31 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जो एक भारत के नागरिक दोस्तों का मौलिक अधिकार नहीं है? तो एक नागरिक को जो मौलिक अधिकार नहीं है, तो साथियों ध्यान रखिए किस में? तो साथियों ध्यान रखिए इस प्रश्न को 31 नंबर प्रश्न राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। ये संपत्ति अधिकार करना, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है संपत्ति का अधिकार जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों 32 नंबर प्रश्न, ये रहा आपसे सामने कि निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर संविधान के हृदय का आत्मा के रूप में किया गया था? हृदय का आत्मा का रूप में जो किया गया किस संविधान का? तो साथियों ध्यान के 32 नंबर प्रश्न राइट आंसर हो जाएंगे साथियों संवैधानिक साथियों उपचारों का अधिकार में, यानी कि 32 नंबर प्रश्न राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, भारत राज्य के नीति निर्देशक जो है निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार जो अदा किया जाता है, किसने कहा था? ये जो है साथियों ये बात जो है वो किसने कहा था कि साथियों राज्य की नीति जो एक निर्देश तत्व है जो कि ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा अनुसार जो है ना अदा किया जाता है, ये शब्द जो प्रयोग जो है किसने किया था? तो साथियों ध्यान रखिए के.टी. शाह ने। किसने? के.टी. शाह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर प्रश्न 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है समावेश जो भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है साथियों समावेश भारत के किस संविधान में है? तो साथियों ध्यान रखिए 34 नंबर प्रश्न राइट आंसर हो जाएंगे साथियों राज्य की नीति निर्देशक दोस्तों तत्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित किया गया था? निर्देशित किया गया था साथियों, तो इस प्रश्न को जो राइट आंसर हो जाएगा तो अनुच्छेद 40 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 36 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो नीति निर्देशक तत्व है? साथियों नीति निर्देशक जो तत्व है साथियों वो समान नागरिक संहिता है। किसी समान नागरिक संहिता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे कि निम्नलिखित में साथियों किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान को यानी कि शामिल किया भारतीय संविधान में दोस्तों शामिल किया गया था? तो भाई इस प्रश्न को जो राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन में। किसमें? तो 42वां संशोधन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये रहा आपसे सामने नेक्स्ट प्रश्न साथियों 38 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य क्या बोले दोस्तों मौलिक कर्तव्य को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने दी थी? देखिए मौलिक कर्तव्य को साथियों शामिल करने के लिए सिफारिश जो दिया था वो किसने दिया था? तो साथियों ध्यान रखिएगा स्वर्ण सिंह जसूर समिति। कौन? तो स्वर्ण सिंह समिति। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये रहा आपसे सामने नेक्स्ट नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने 39 नंबर प्रश्न देखेंगे, ठीक है।
ये रहा आपसे सामने साथियों 39वें प्रश्न के संविधान के, देखिए भारतीय संविधान की बात बोल रहे साथियों कि किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है, यानी कि 51A है, जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य संहिता में समझ, देखिए 11 जो दोस्तों 11 जो मौलिक कर्तव्य की संहिता में तो संबंधित क्या है वो किस में साथियों ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न को जो राइट आंसर हो जाएगा 39वें प्रश्न का साथियों, ये साथियों भाग साथियों 6A में, ठीक है कौन, तो भाग 6A में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 40 नंबर भारतीय संविधान का भाग 6A किससे संबंधित है, देखिए ये जो संबंधित है साथियों मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किससे, तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन और ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है ध्यान देंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल, ठीक है कितना, चुनाव मंडल में कौन सा सम्मिलित होती है, देखिए चुनाव मंडल में साथियों जो सम्मिलित होते हैं वो कौन सम्मिलित होते हैं, तो साथियों संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य सब होते हैं, यानी कि ऑप्शन और डी नंबर जो है ना साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन और डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये रहा आपसे सामने 42वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति महाभियोग जो है ना वो द्वारा हटाने के लिए प्रक्रिया निम्नलिखित में किस अनुच्छेद, महाभियोग हटाने के लिए साथियों प्रक्रिया जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो साथियों ये अनुच्छेद 61 में किया गया था, किसमें, तो अनुच्छेद 61 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन और डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा सामने यदि भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, यानी कि रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्नलिखित में से कौन सा कार्यवाही राष्ट्रपति होगा। देखिए आप दो इस प्रश्न देखिए, अगर राष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे और साथियों उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे तब जो है ना कौन कार्यवाही राष्ट्रपति होगा, यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति पद पर कौन कार्यवाही कर सकता है, तो साथियों ध्यान रखेंगे 43% राइट आंसर हो जाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे, साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, साथियों ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, साथियों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है ना वो कार्य करना साथियों शुरू कर देंगे, ठीक है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वें प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसमें प्रति उत्तरदायी है, ठीक है दोस्तों ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों करेक्ट आंसर लोकसभा के प्रति हो जाएंगे, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत किया गया है, तो दोस्तों इस प्रश्न को जो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन और डी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 46वां प्रश्न, भारतीय संसद के पहले स्वीकार दोस्तों स्वीकार जो है कौन थे, तो साथियों इस प्रश्न को जो राइट आंसर हो जाएगा 46वें प्रश्न का साथियों ये जीबी दोस्तों मालूम कौन थे, यानी कि ऑप्शन और ए नंबर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा आपके सामने साथियों 43वां प्रश्न, भारत में संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता कौन करता है, देखिए संयुक्त सत्रों को जो अध्यक्षता जो है साथियों वो भारत में कौन करता है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है, कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, तो यानी कि ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये रहा 48वां प्रश्न, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु, कहते हैं लोकसभा अगर बनने के लिए साथियों उसका न्यूनतम जो आयु होना चाहिए वो 25 वर्ष होना चाहिए, कितना, तो 25 वर्ष होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मतदाता होने के लिए कितना वर्ष चाहिए साथियों, तो मतदाता होने के लिए 18 वर्ष की आवश्यकता होती है, किसने, मतदाता होने के वोट देने की आवश्यकता जो होते हैं वो 18 वर्ष का होना चाहिए। ये रहा आपसे 49वां प्रश्न कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश को दोस्तों सेवानिवृत्ति की उम्र जो है वो क्या होते हैं, तो इस प्रश्न को जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ध्यान रखेंगे साथियों 65 साल होते हैं, कितना, तो 65 साल का, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। 50वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के दोस्तों अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह जा सकता है, यानी कि वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है, वो कितने वर्ष तक, तो साथियों ध्यान रखेंगे वो 65 वर्ष तक, ठीक है ऑप्शन और बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। साथियों आज के इस टॉपिक में जो है साथियों आपसे को संविधान से जुड़े 50 प्रश्न करवाए हैं, संविधान से जुड़े, ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न को साथियों जितने तो आपसे शेयर करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब करना, जिससे आपसे को बिहार पुलिस की तैयारी में और भी जान लगा दे, ठीक है साथियों। आपसे को क्लास जो है साथियों जीके जीएस का होने वाला है, ठीक है नेक्स्ट क्लास आपसे को जीके जीएस का होने वाला है, सो आप सब लोग जरूर जुड़े रहना साथियों उस क्लास में, ठीक है, जो कि साथियों आपसे वो बिहार जीके का क्वेश्चन जो है करवा चुके हैं साथियों, कुछ और क्वेश्चन है जो आप सभी को करवा देंगे, ठीक है साथियों। बिहार जीके का प्रश्न नहीं देखा है जाकर देख लेना जरूर, ठीक है साथियों। तो चलिए साथियों आपसे को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।